अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मारिया फरहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको केराटिन का प्रॉपर मेथड बताऊंगी और केराटिन किन बालों पे हम कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो ये इनके हेयर्स हैं जिन पे हमने काम करना है। तो इनके बालों पे हमने बेस डाई के साथ हाइलाइट्स की हैं। ठीक है, और बेस डाई के साथ हाइलाइट्स करने के बाद इन पे हम केराटिन की ट्रीटमेंट करेंगे। तो केराटिन किस तरह से की जाती है, बेस डाई और हाइलाइट्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो भी मैं प्रॉपर मेथड दोबारा से भी शेयर कर दूँगी। तो बेस डाई और हाइलाइट्स करने के बाद क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें डेड स्ट्रेट हेयर्स भी चाहिए। ठीक है, जब हम इतना तेज़ मटेरियल लगा देते हैं तो उसके बाद हम अपने बालों में रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते। और अगर आपको डेड स्ट्रेट लुक चाहिए और सिल्की शाइनी हेयर्स चाहिए तो जिनके बालों में डाई और हाइलाइट्स हुई होती हैं या जिनका बाल बहुत बारीक होता है, तो ऐसे बालों में हम करते हैं केराटिन। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो फेल्प्स कंपनी की केराटिन है। ठीक है, ब्राज़ीलियन नट्स, और ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। लोकल केराटिन नहीं है ये, और ये इजीली आपको मिलती भी नहीं है। कंपनीज़ वाले ही आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यूने की कंपनी पाकिस्तान में इसे प्रमोट कर रही है, तो आप जहाँ से क्यूने की प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं वहाँ से आप इजीली फेल्प्स की ये ब्राज़ीलियन नट्स की केराटिन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी केराटिन मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ और किन बालों पर हम केराटिन कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर केमिकल वाले बालों पे, मतलब कलर ट्रीटेड हेयर्स हों और उनमें हाइलाइट्स भी की हों, कट डाउन का मटेरियल भी यूज़ हुआ हो, उस पर जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, रिबॉन्डिंग का मटेरियल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है क्योंकि वो आपके बालों के बॉन्ड तोड़ देता है। और केराटिन में आप एक ट्रीटमेंट है केराटिन जिससे बाल रिपेयर होता है। ठीक है, हमारा बाल भी केराटिन से बना है, तो इसको हम बालों में डिपॉजिट कर देते हैं केराटिन को। और फिर जो होता है कि हमारा जो बाल बहुत उड़े उड़े और क्रंची से बाल हो जाते हैं कट डाउन के बाद, तो वो इससे सिल्की स्मूथ शाइनी और स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आपकी होम केयर पे है कि आप ये करवाने के बाद इसकी केयर किस तरह से करते हो। और क्योंकि अगर आप इतने महंगे ये ट्रीटमेंट्स करवाते हो तो उसके बाद इनकी केयर भी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बालों से रिमूव होनी शुरू हो जाती है ट्रीटमेंट। तो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए सेपरेट से एक सल्फेट फ्री शैम्पू होता है और साथ में हेयर मास्क होता है। ठीक है, वो उसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बता दूंगी कि इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो एक शैम्पू और एक हेयर मास्क हमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। और अगर हम खारे पानी या नमकीन पानी से भी हेयर वॉश करते हैं तो भी हमारी केराटिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और इसका रिज़ल्ट रहता है तकरीबन किसी के हेयर्स पे 6 मंथ, 8 मंथ और 1 साल तक भी इसका रिज़ल्ट रहता है केराटिन का। ठीक है, वही मैंने बताया कि आप जितनी इसकी केयर करेंगे उतना लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट होता जाएगा। और अब इसको हमने करना किस तरीके से है, इसके 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका क्लैरिफाइंग शैम्पू और सेकंड है इसका थर्मल सीलिंग स्टेप। मेन स्टेप जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर पे इसका हेयर मास्क आता है। ठीक है, हेयर मास्क हम यूज़ करेंगे वॉश करने के बाद, जब हम वॉश करेंगे हेयर्स को। और इसमें 1 वॉश होता है, तो इसका प्रॉपर मेथड मैं आपको अभी बता देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना है, जो फर्स्ट नंबर स्टेप है। आपने इसको बालों के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपके हेयर ज़्यादा डैमेज हैं तो आप इसको 15 मिनट्स तक लगाए रखें बालों में। ठीक है, अच्छी तरह बालों को गीला करना है और अपने बालों में ये फर्स्ट नंबर जो शैम्पू की एप्लीकेशन है वो कर देनी है। पहले आपने शैम्पू से हेयर वॉश करने और फिर दोबारा से उसी टाइम आपने 2 दफ़ा ये शैम्पू अप्लाई करना है। और जब दूसरी दफ़ा लगाना है तो हमने इस शैम्पू को 15 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने देना है। होगा क्या, इससे आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। और फिर हमने 15 मिनट के बाद हेयर वॉश कर लेने हैं सिंपल पानी से, और फिर हमने हेयर ड्रायर की मदद से बालों को 100% ड्राई कर देना है। और आपको फील होगा कि बाल बहुत ड्राई हो गए हैं और ज़्यादा रफ हो गए हैं, तो इस शैम्पू ने यही काम करना है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन करेगा, बालों को ड्राई कर देगा। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके शैम्पू ने काम कर दिया है। उसके बाद अच्छी तरह हेयर ड्रायर करने
करने के बाद हमने स्टेप नंबर 2 यूज़ करना है। और स्टेप नंबर 2 जिस तरह हम अपने हेयर्स में कलर की एप्लीकेशन करते हैं, बैक से लगाना स्टार्ट करेंगे, रूट्स को ½ इंच छोड़ देंगे और कलर की एप्लीकेशन जिस तरह हम सेक्शन लेके छोटे छोटे करते हैं सेम उसी मेथड से करेंगे। और इस मटेरियल को जो स्टेप नंबर 2 है बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, ठीक है। जिस तरह हम रिबॉन्डिंग में मटेरियल भर भर के लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा लगा के अच्छी तरह मल्सीफाई करना है। और सारे बालों में आपने लगाकर बालों को तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये सिर्फ सिंपल से इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 शैम्पू है, स्टेप नंबर 2 जो है इसका मटेरियल है जो थर्मल सीलिंग है, ठीक है, वो आपने अप्लाई कर देनी है पूरे हेयर्स पे। आपने बहुत ज़्यादा भर भर के अप्लाई नहीं करनी क्योंकि हमने इसको दोबारा हेयर वॉश नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमने 1 घंटे के बाद हमने बालों को ड्रायर की मदद से ड्राई करना है, ठीक है। ड्रायर को थोड़ा सा बालों से दूर रख के हमने अच्छी तरह बालों को ड्राई कर देना है। बाल अच्छी तरह ड्राई होने चाहिए और उसके बाद हमने फिर बालों में करनी है बारीक बारीक सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग के लिए आपने टाइटेनियम प्लेट्स वाला जो होता है स्ट्रेटनर वो यूज़ करना है, ठीक है। जो केराटिन होती है उसके स्ट्रेटनर सेपरेट होते हैं। आपने नॉर्मल लोकल स्ट्रेटनर की मदद से केराटिन नहीं करनी। स्ट्रेटनर का मेन काम है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इसको सील कर देगा बालों में, ठीक है। जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 से 4 बार आपने एक बालों की स्ट्रिप लेनी है, उसमें 3 से 4 बार आपने स्ट्रेटनर करना है। और स्ट्रेटनर का टेम्परेचर जो है आप 390 तक रख सकते हैं, 350 तक रख सकते हैं, 450 तक मत जाएं, इससे बाल आपके जल भी सकते हैं। तो आप कम इसकी हीट रख के स्ट्रेटनर की तो आप इसको 4 से 5 दफ़ा बालों को स्ट्रेट करें बारीक बारीक सेक्शन लेके। और इतनी कम भी नहीं रखनी है कि उससे बाल आपके स्ट्रेट ना हो, ठीक है। ये बालों पे डिपेंड करता है। अगर आपके बाल वीक हैं तो आप 2 से 3 दफ़ा स्ट्रेटनर फेरेंगे और अगर आपका बाल ठीक है उसकी हालत, तो आप उसको 4 से 5 दफ़ा स्ट्रेटनर कर सकते हैं। तो बारीक बारीक सेक्शन लेके आपने स्ट्रेट कर देना है और आपके फ्यूम्स भी उड़ेंगे। जब ये आंखों में भी पड़ जाती है, मुंह पे भी पड़ती है ट्रीटमेंट, तो आपने मास्क पहन लेना है और अपने क्लाइंट को भी पहनाना है, ठीक है। और धुआं सा हो जाता है जब हम इसे स्ट्रेट करते हैं, तो आपने क्या करना है, एग्जॉस्टिंग वाली जगह पर बैठ के ही ये ट्रीटमेंट करनी है। नहीं तो इससे फिर आपके क्लाइंट को भी डिस्टर्बेंस होती है और आपके भी फेस को मसला होगा, तो ड्राइनेस हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप मास्क पहन के ट्रीटमेंट करें। तो बस इसके ये 1-2 स्टेप हैं और 1 दिन के बाद भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो मैंने मास्क आपको शो किया, हम वॉश करेंगे सिंपल पानी से और फिर हम इसको वॉश करने के बाद मास्क अप्लाई करेंगे 15 मिनट के लिए और फिर हमने हेयर पानी से धो लेने हैं, ठीक है। तो फिर ड्राई करने हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनल रिज़ल्ट ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है इस केराटिन का। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको केराटिन की समझ आ गई होगी। जो आजकल हर कोई केराटिन करा रहा है वो क्या है और किस तरीके से की जाती है और कौन से बालों पे की जाती है। तो बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं और मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। और मैं अब आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।